हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो। माय नेम इज़ साहिल। सो लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लिस्ट और कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कीज़ क्या होता है। कीज़ होती हैं जैसे मेरा स्कूल है, स्कूल में मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, या फिर मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट होंगी जिसमें मेरे मल्टीपल स्टोर के प्रोडक्ट्स होंगे। उन प्रोडक्ट्स को, उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को या फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स को मैं अपने वेब पेज पे या फिर मोबाइल ऐप पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, उसको मैं लिस्ट के थ्रू डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है। सो हम ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने से हमें ज़्यादा अच्छी तरह पता लगेगा कि लिस्ट का क्या यूज़ होता है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रही आपके सामने स्क्रीन। यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ा था वो सारा यहाँ पे कोड है। मैं एक ही प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, इसी के अंदर हम सारे का सारा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है। सो अभी के लिए जैसे ये देखो, ये हमारा वेब पेज, लास्ट स्क्रीन में यही किया था हमने। अभी के लिए जितना भी मेरा एक्स्ट्रा कोड है इसमें मैं सारा रिमूव कर देता हूँ। आज हम जस्ट लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और लिस्ट में कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है आज। और यहाँ से ये सारा कुछ रिमूव कर देते हैं। ठीक है। हेलो नेम, यहाँ से ये भी सारा कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। लिस्ट्स एंड कीज। टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आ गया। सो हम अपनी लिस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के, जैसे हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल आइटम्स आ रही होती हैं, मल्टीपल कीज़ होती हैं, उसमें हम दिखाते हैं। जैसे हम ना अभी के लिए मतलब एरे बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा अभी तो हम स्टैटिकली काम कर रहे हैं। ठीक है। बाद में हम इस प्रोजेक्ट को डायनामिक भी करेंगे, अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस से मेरे पास जितना भी डेटा होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। सो एरेज, ये सारा कुछ हमें हमारी प्रोजेक्ट को डायनामिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। हम लिस्ट का यूज़, कीज़ का यूज़, फॉर ईच लूप या मल्टीपल जितनी भी हमारी इफ़ कंडीशंस होती हैं इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को डायनामिक करने के लिए। और ऑन क्लिक पे या फिर अगर मैं, मेरे पास कोई भी बटन है, बटन के क्लिक पे मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हाइड कर सकता हूँ, शो करवा सकता हूँ। ये सारी फंक्शनैलिटी हम इन चीज़ों, मतलब ये सारी फंक्शनैलिटी हम कर सकते हैं इन कंडीशंस का यूज़ करके, इन फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करके। ठीक है। सो आज हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी तो हमारे पास हमने API इसमें कनेक्ट नहीं की हुई। सो इसमें API की बजाय हम स्टैटिक एरे बना लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ, कांस्टेंट स्टूडेंट्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक कांस्टेंट बना लिया जिसमें मेरी मल्टीपल सारी की सारी स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे एरे बनाता हूँ। एरे में सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ, साहिल। फिर दूसरी आइटम आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा राहुल। तीसरी आइटम आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा अमन। फोर्थ आइटम आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मनु। ठीक है। सो ये मेरा एरे हो गया। मैं इस एरे को अगर मैं अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको एक लिस्ट में डिफाइन करूँगा। ठीक है, एक लिस्ट में डिस्प्ले करवाऊँगा। सो अब देखते हैं हम लिस्ट कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अपने HTML में ULLI मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स के बारे में पढ़ा होगा। सो अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सो यहीं पे हम अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू हम अपनी लिस्ट आइटम्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, UL टैग लगा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। ठीक है। इसके बाद मैं अपने एरे के डेटा को इस लिस्ट आइटम में डिस्प्ले करवाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे डायनामिक कोड करना है तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को, इसका ना मैं स्मॉल कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को कॉल करवाता हूँ। और हम इसमें जावास्क्रिप्ट में बेसिकली अपनी एरे को प्रिंट करवाने के लिए मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। डॉट
मैप। मैप क्या करेगा, मेरी आइटम्स होंगी, जितना भी मेरा एरे होगा, एरे की आइटम्स को लूप में प्रिंट करवाने के काम आता है। मतलब मेरे एरे के अंदर जितना, अगर ये मेरा एरे है स्टूडेंट के नेम से, ठीक है, ये एरे है, ये इसकी आइटम्स होंगी। इन आइटम्स, ये एरे पे लूप लगाएगा कि जितनी भी इसके अंदर आइटम्स होंगी ये उनको बार बार एक एक करके प्रिंट करवाता जाएगा, ठीक है। सो मैप फंक्शन इन आइटम्स को प्रिंट करवाने के काम आता है। मैं यहाँ पे मैप फंक्शन लगा देता हूँ। मैप, अब इसने क्या करना है, यहाँ पे ये क्या करेगा, हर एक आइटम को प्रिंट करवाएगा। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट के नाम से इसका इंटरनल एक वेरिएबल बना देता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। स्टूडेंट के नाम से बना दिया। ये ना मतलब हर लैंग्वेज का अपना डेटा प्रिंट करवाने का फॉर्मेट अलग अलग होता है। सो जावास्क्रिप्ट में हम, रिएक्ट में हम अपनी लिस्ट आइटम्स को प्रिंट करवाने का हमारा थोड़ा सेंटेक्स अलग होता है, लेकिन लॉजिक्स हर एक चीज़ के सेम होते हैं। यहाँ पे ब्रेसेस, यहाँ पे li को डिफाइन करता हूँ। li के बाद मैंने स्टार्ट किया, क्लोज किया करली ब्रेसेस को, और यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। जो मैप के अंदर जितना भी डेटा था उसने उस डेटा को सिंगल सिंगल करके ये स्टूडेंट में डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में हमारा जितने भी डेटा होगा वो वन वन करके डिस्प्ले होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अपने वेब पेज पे आता हूँ, तो ये देखिए इसने मुझे लिस्ट में मेरे सारे के सारे नेम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। मेरे जितने भी नेम थे सारे के सारे एरे की हर एक आइटम को डिफाइन कर दिया, ठीक है। और मान लो कि अगर मैं इस किसी भी नाम को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, लिस्ट की जितनी भी आइटम्स होती हैं उनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, उन्हें हम कीज़ के थ्रू डिफाइन करते हैं। कीज़ क्या करेगा, जितनी भी हमारी आइटम्स होंगी, मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट नेम्स हैं, यहाँ पे जितने भी नेम हैं, यहाँ पे ये साहिल, राहुल, ये सारा, ये सारी लिस्ट आइटम्स हैं, हर एक लिस्ट आइटम की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर देती है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि मेरे पास ये मल्टीपल एरे है, ठीक है, और मैं इसमें से अमन को रिप्लेस करके, मतलब अमन को रिप्लेस करके कोई और नाम लिखवाना चाहता हूँ, तो मुझे अपडेट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं जैसे इसकी यूनिक आइडेंटिटी को पिक करूँगा और उस आइडेंटिटी के थ्रू मैं इसको गेट कर सकता हूँ, इसको अपडेट करवा सकता हूँ। इसमें कीज़ कैसे डिफाइन करते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। सो ये हमारा सेम एग्जांपल रहेगा, सेम ही ऐसे ही सारा कुछ काम करेगा। उस पर हम यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका इंडेक्स को डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैंने इंडेक्स को डिफ़ाइन किया, इस इंडेक्स को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा, की लगाया, इस इंडेक्स को मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। अब क्या होगा, जो जितने भी इसमें लिस्ट आइटम्स बनती जाएंगी वो लिस्ट आइटम की हर एक की एक यूनिक आइडेंटिटी ये क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा हमें हर एक स्टूडेंट की उसकी यूनिक आइडेंटिटी। तो इसके थ्रू आप इजीली अपने सारे प्रोजेक्ट को डायनामिकली और हर आइटम को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आप अपने डेटा को अपडेट करवाना चाहते हो इजीली, और ये हमारे डेटा को हमारे एरे में मल्टीपल किसी भी यूनिक आइडेंटिटी को इस की के थ्रू अपडेट कर सकता है। होप गाइस आपको कीज़ के बारे में और लिस्ट के बारे में अच्छी तरह पता लग गया होगा, और ये हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट और रिएक्ट के टॉपिक्स के लेके आएंगे, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें और काम करने का मन करता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे सब और शेयर नहीं करोगे, हम फिर भी काम करते रहेंगे, काम करने से रुकेंगे नहीं, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।